फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जानेंगे जिनका पास्ट में परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और साथ ही उनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं और कहां अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करते हैं। बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही अगर ये चाहें तो कुछ इन्वेस्टमेंट ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर सकते हैं और कुछ पैसा ये कैश में भी रख सकते हैं। मार्केट कैप वाइज टॉप 100 स्टॉक्स को हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं। उसके बाद के जो स्टॉक्स आते हैं 101 to 250, उस बीच में जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं उसे हम मिड कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। और 250 के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स को हम स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल कैप के फंड्स हैं वो अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करेंगे। स्मॉल कैप के स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ऑफ कोर्स कम होता है, साथ ही इनका सेल्स या फिर प्रॉफिट या फिर फ्री कैश फ्लो भी कम होता है। तो यहाँ पे ये छोटी कंपनीज हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के फंड्स में करना चाहिए। अगर आप भी खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया में 15 स्मॉल कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है और साथ ही उनका AUM 5000 करोड़ से आसपास है या फिर उनसे कम है। यहाँ पे आप इन ऑल 15 फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और इनका रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पे सबसे पहले हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM 500 करोड़ से कम है और साथ ही वैसे फंड्स जिन्होंने अपना अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। तो इस लिस्ट से हम जिन फंड्स को निकालेंगे उन्हें रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये है हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी के 11 फंड्स। यहाँ पे जिन भी होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है वहाँ के रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। हमें स्मॉल AUM के अपने बेस्ट स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में 4% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने उन सारे रिटर्न्स को लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये अपने बेंचमार्क को तो बीट कर पा रहे हैं लेकिन बेंचमार्क को 4% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ स्मॉल AUM के टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स हमें मिल गए हैं। ये फंड्स हैं एडिलवाइज स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड और केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे पास परफॉर्मेंस वाइज सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बट देन हमें कुछ टॉप फंड्स सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे भी हम कुछ फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। उसके लिए हम इन फंड्स का रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का 3 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो अल्फा चेक करेंगे तो उस ऑल 5 फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, हमें कुछ टॉप फंड्स सेलेक्ट करना है इसलिए यहाँ से हम वैसे फंड्स को रिमूव करेंगे जिनका शार्प रेशियो अल्फा थोड़ा कम है। सो यहाँ पे हम एडिलवाइज स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि ऑल दो इन फंड्स को हम निकाल रहे हैं अपने फाइनल लिस्ट से लेकिन ये दोनों ही फंड्स पास्ट परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे फंड्स हैं। सो पास्ट परफॉर्मेंस वाइज ये हैं हमारे स्मॉल AUM के टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है और इनका AUM भी अगर आप देखेंगे तो AUM ज़्यादा बड़ा नहीं है। नाउ हम इन ऑल 3 टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन फंड्स में से अगर हमें किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पर आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, इक्विटी एलोकेशन, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं।
तो टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिलेटिवली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। इक्विटी एलोकेशन अगर देखेंगे तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने इक्विटी एलोकेशन इनका अबाउट 86% का है। इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा एलोकेशन फ़िलहाल इन्होंने डेट में या फिर कैश में रखा है। तो मोस्टली शायद इसलिए रखा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जब गिरावट आएगा उस समय ये अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रिलेटिवली कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने वैल्यू स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है। वैल्यू स्टॉक्स मतलब वैसे स्टॉक्स जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो रिलेटिवली कम है। और एनुअल टर्नओवर आप चेक करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड हमें पता है चर्निंग ज़्यादा होता है, स्टॉक्स का बाय एंड सेल ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका एनुअल टर्नओवर ज़्यादा है, जबकि रेस्ट टू फंड्स का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा स्मॉल कैप फंड और केनरा स्मॉल कैप फंड में मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर कैसा है। तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लिया है। स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर है 81.6% और मिड कैप के स्टॉक्स में भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा एलोकेशन डेट और कैश में रखा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तो काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 74% का। मिड कैप में एक्सपोजर काफ़ी कम है, लेकिन लार्ज कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, एट अबाउट 17.6%। केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अबाउट 65% के साथ साथ मिड कैप के स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 21.4% का। और लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है, अबाउट 9% का। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में रिलेटिवली थोड़ा कम एक्सपोजर लिया है। इनका सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में अच्छा खासा एक्सपोजर है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लिया है, कंज्यूमर स्टेपल्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, और मेटल्स और माइनिंग जो कि हमेशा से इनका फेवरेट रहा है उसमें भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने सर्विसेज, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स के साथ साथ मटेरियल्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईडीएफसी, रेडिको खैतान और रेडिंगटन। क्वांट स्मॉल कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं रिलायंस, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स में ऑल्दो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन आपको सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स ही दिख रहे हैं। साथ ही इन्होंने एक पीएसयू बैंक में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक। केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड के टॉप होल्डिंग है केईआई इंडस्ट्रीज, सेरा और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आफ्टर दिस डिटेल रिव्यू ये तो क्वाइट क्लियर है कि स्मॉल एयूएम के कुछ स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में छोटे यूएम के फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे कुछ अच्छे फंड्स हैं जिससे कोई भी एक या दो फंड सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे फंड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 4-5 फंड्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा? तो ये मैंने आपको कई बार पहले बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको खुद के पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना हो तो सबसे पहले आप देखें कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ज़्यादातर होराइजन में बीट करे। उसके बाद आप देखें कि उस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो जो उसी कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनके परफॉर्मेंस के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस उनके आसपास ही है तो वो फंड काफ़ी अच्छा है। ये डिसाइड करने के बाद आप उन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर लें। लेकिन यहाँ पे ऑल 3 टॉप फंड्स का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ ऐसा फंड चाहिए जो कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही बहुत बड़ा एक्सपोजर ले फिलहाल, तो वहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने वही किया है। वहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है और जो बाकी का एक्सपोजर है फिलहाल उन्होंने कैश या डेट में रखा है। अगर किसी को ऐसा फंड चाहिए जो कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तो बड़ा एक्सपोजर ले, साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर ले, तो केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स के साथ साथ लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर ले, तो वहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि मार्केट्स में और भी गिरावट आ सकता है, इसीलिए
टाटा स्मॉल कैप फंड ने कैश या डेट में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है और शायद क्वांट स्मॉल कैप फंड ने इसीलिए लार्ज कैप के स्टॉक्स में फिलहाल ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, ताकि जब मार्केट में गिरावट आए तो उस समय लार्ज कैप के स्टॉक्स रिलेटिवली कम गिरते हैं, जिसके कारण इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा हिट नहीं करे। अपने पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करते वक्त ऑफ कोर्स आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी फंड्स हैं उनका सेक्टर लोकेशन देखें, स्टॉक पोर्टफोलियो देखें, ताकि आपको आइडिया मिले कि किन सेक्टर्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, किन सेक्टर्स में एक्सपोजर नहीं है, किन स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है, किन स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं है। उससे भी आपको अपने लिए एक और सूटेबल फंड सेलेक्ट करने में सुविधा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे वैसे फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे उन सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है जहाँ ऑलरेडी आपका एक्सपोजर नहीं है, साथ ही वैसे स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है जहाँ पे ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो के फंड्स में एक्सपोजर नहीं है। तो इस तरह से ओवरऑल आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो भी टॉप फंड्स हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, उसमें से कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। यहाँ पर आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि सिर्फ वैसे फंड्स के पीछे नहीं जाएं जिसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। आप अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में कैसा रिटर्न आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का प्रॉफिट होता है। तो सिर्फ आप कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करें किसी भी कैटेगरी का और उसमें से वैसा फंड सेलेक्ट करें जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आपके पोर्टफोलियो में सबसे अच्छी तरह से फिट बैठता है। क्योंकि फ्यूचर में 5 इयर्स 10 इयर्स वहाँ पे कौन सा फंड सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा ये किसी को भी पता नहीं है। बट हाँ, अगर आपने एक अच्छा फंड सेलेक्ट किया जिसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे AMC का फंड है, तो मोस्टली जो एवरेज रिटर्न्स होगा वो अच्छा आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज लाइक पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं।